इस एपिसोड की स्टार्टिंग में इस सीरीज का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो फॉर्मेशन में बंद होता है। कुछ अजीब सा क्रिएचर उसको खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। पीछे से एक लड़की उसकी तरफ बढ़ रही होती है। वो लड़की एनर्जी को गैदर करके सीधा हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देती है। उसके कान के पास आकर वो कहती है, लॉन्ग टाइम नो सी मास्टर, आपकी डिस्पल आ चुकी है, वेलकम नहीं करेंगे। ये सब कुछ उसके ऊपर पैर रख के कह रही होती है। समझ जाओ, है लड़की हमारा मेन कैरेक्टर का डिसिपल है। तो इसको इतना मारती है कि वो मरने वाला होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे याद आया, मैं ओरिजिनली सू फैमिली के एग मास्टर हूँ, इमोर्टल गार्टिलम का। मैं चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी था, इसीलिए हजारों लोग मुझे एडमायर करते थे। लेकिन डेमन अबेस की सेंट के साथ मिलकर गार्टिलम को धोखा दिया था, तभी से गार्टिलम का वांटेड बन गया। इससे बचने के लिए लोअर रिलम में जिन्यून इमोर्टल सेक्ट का एल्डर बन गया। अजीब है, ये मेरी मेमोरी नहीं है, लेकिन अब ये मैटर नहीं करता, अब मैं बनने वाला हूँ। तभी अचानक से उसकी आँख खुलती है। वह उसकी आँख की तरफ देखकर मन में सोचता है, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं टाइम ट्रैवल कर चुका हूँ। सिर्फ इस बॉडी को ऑक्यूपाई करने के अलावा भी अगले 10 साल का मेमोरी मेरे पास है। उसके पास में ही एक लड़की बैठी होती है। वो कहती है, मास्टर आपको बुरा सपना है क्या? मैं आपकी पसीने पोंछने में मदद करूं? हम देख सकते हैं उसको काफ़ी चोट लगी होती है। ये वही लड़की होती है जो हमारा मेन कैरेक्टर को मार रही थी। उस लड़की को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, ये फेंग वांग किंग है। 10 साल बाद एम्प्रेस क्रूएल एंड रूथलेस बनकर दुनिया में कत्लेआम मचा देगी। अब ये मेरी डिसेबल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वांग सिंह से घबरा कर कहता है, नो थैंक्स। प्रिंसिपल कहती है, क्या हो मास्टर, मैंने कुछ गलत किया है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, ओरिजिनल ओनर के मेमोरी के हिसाब से सूचाएंगे। ये हमारा मेन कैरेक्टर जिस पार्टी में रह रहा है ना, उसी का नाम है सूचांगे, तो याद रखना। सूचांगे ने फेंग वांकी को केवल क्वाड्रन की तरफ इस्तेमाल किया, उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। जब सही टाइम आएगा तब सूचांगे उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन में से यूज करके सारी कल्टीवेशन ले लेगा। लेकिन उसकी कल्टीवेशन को लेने के लिए फेंग वांकी को वर्जिन रहना होगा, इसीलिए सूचांगे ने उसे दूसरे आदमियों से कांटेक्ट नहीं करने दिया। इसी दिन सूचांगे देखता है फेंग वांकिंग दूसरे सेट के सीनियर के साथ मिलकर स्किल सीख रही होती है, इसीलिए गुस्सा होकर फेंग वांकिंग को सजा देता है। इस छोटी लड़की को देखकर काफी तरस आ रहा है। फिर अचानक से उसके सामने सिस्टम गर्ल अपीयर होती है। सिस्टम में वार्निंग दिखा रहा होता है। सिस्टम कहती है, होस्ट वर्ल्ड के गर्ल ऑफ डेस्टिनी पर सिंपैथी फील किया है, इसलिए रेड वार्निंग ट्रिगर हुआ है। सुपर स्कम सिस्टम का होस्ट होने के नाते आप हीरोइन फेंग वांकिंग के ऊपर सिंपैथी नहीं रख सकते। सुपर स्कम सिस्टम अब एक्टिव है। सिस्टम में टास्क आता है, उसमें लिखा होता है, फिंग वांगिंग ने मिस्टेक किया है, उसे 3 मिनट के अंदर पनिश कीजिए। मिशन कंप्लीट होने पर 100 कम पॉइंट्स मिलेंगे और 10 बैक थ्रू पिल्स। अगर फेल हुआ तो 10 कम पॉइंट्स कट होगा और कल्टीवेशन 2 रिलम ड्रॉप होगी, उसके साथ फिजिकल कैट्रेशन भी। सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है, पोस्ट के पास 100 कम पॉइंट्स है। अगर आपने सिस्टम का टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो पॉइंट्स रिड्यूस होंगे। जब 0 पॉइंट्स होगा तो तब सिस्टम ऑटोमेटिकली अनबाउंड होगा और होस्ट मर जाएगा। यह देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर को काफ़ी गुस्सा आता है, सिस्टम को गाली देने लगता है। फिर सिस्टम में अपनी डिस्पल का इंफॉर्मेशन दिखाता है। उसमें लिखा होता है, नेम फेंग वांकिंग कल्टीवेशन की ट्रेनिंग का लेवल 9। स्किल्स कोई स्किल्स नहीं है, मार्शल आर्ट्स, ब्रोकन क्लाउड स्वार टेक्निक और ब्रोकन क्लाउड पाम लो लेवल टेक्निक। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, हेल्डर का डिस्पल होकर भी इसकी कल्टीवेशन लो है और इसके पास कोई स्किल्स नहीं है और इसका मार्शल आर्ट्स भी कचड़ा है। इस बॉडी का रियल ओनर ने तो इसे कुछ भी नहीं सिखाया है। सिस्टम गर्ल कहती है, टाइम खत्म हो रही है और मेन कैरेक्टर को सिस्टम के ऊपर काफी गुस्सा आता है। फिर वो अपने डिस्पल के ऊपर अटैक करता है, वो सीधा पीछे जाकर गिरती है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, तुमने मिस्टेक किया है, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगा। वंकिंग के सामने केविन ब्रेड का मार्शल आर्ट को बुक को फेंकता है, उसका नाम टियान्यून टेक्निक होता है। और मेन कैरेक्टर उससे कहता है, तुमने चुपके मार्शल आर्ट को सीख रहे थे, इसलिए इस 7 ग्रेड को टेक्निक को कॉपी करो, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। वंकिंग मन में सोचती है, 7 ग्रेड टेक्निक, इस पूरी सेट में सिर्फ 2 ही 7 ग्रेड के टेक्निक है, मास्टर ऐसे ही मुझे इसे कॉपी करने के लिए दिया है, सच में पनिशमेंट है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, तुम्हें समझ आ गए तो तुम अब जा सकती हो। सिस्टम कहती है, कंग्रेचुलेशन, पनिशमेंट मिशन कंप्लीट हो चुका है।
100 पॉइंट्स और 10 ब्रेक थ्रू पिल्स मिलेंगे। सिस्टम में एक और स्पेशल रिवॉर्ड मिलती है। ये एक कार्ड होता है, इसका नाम सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर प्रेजर होता है। इसका यूज़ 1 घंटे के लिए आपका ऑरा सुप्रीम जैसा दिखा जाता है। ये एक दिन में सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। ये मन में सोचता है, यह कार्ड मिल गया। वंकिंग जाते हुए कहती है, थैंक्स मास्टर, रिवार्ड और पनिशमेंट के लिए। मन में सोचती है, मास्टर के अटैक की वजह से मेरा जमा हुआ खून सब बाहर निकल चुका है और मेरा पुराना घाव भी ठीक हो चुका है। अब मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। इसका मतलब है मास्टर सीक्रेटली रहकर मेरा मदद कर रहा है। पीछे मुड़कर हमारा मेन कैरेक्टर को थैंक्स कहती हैं। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, फेंग वांकिंग का फेवरेट +10 हो चुका है। इससे 10 कम पॉइंट्स मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, फेवर के बदले भी पॉइंट्स मिलेंगे। सिस्टम से कहता है, वंकिंग का फेवरेट लेवल दिखाओ। सिस्टम दिखाया जाता है, उसमें उसका लेवल -99 होता है। डार्कनेस 29% होती है। सिस्टम में लिखा होता है, अगर डार्कनेस 90% से ज़्यादा हो गए तो गर्ल ऑफ डेस्टिनी का स्टेटस लूज करेगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, फेवरेबिलिटी नेगेटिव में है। उस कमीने सूचांगे ने क्या किया है उसके साथ। सिस्टम गर्ल कहती है, वो आपको याद दिला दूँ, मेन टास्क स्टार्ट हो चुका है। मेन टास्क में लिखा होता है, वो इस बिगेस्ट विलन है और इस वर्ल्ड का प्लॉट को चेंज करना है। इंडियन टास्क में होता है, फेंग वांकिंग को एविल बनने में मदद करो। अगर मिशन फेल हुआ तो वो सारे स्किल्स को लॉस करेंगे और एक यूजलेस पर्सन बन जाएंगे। वो देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है, उसे एविल बनाना है। सिस्टम, वो एविल बन गई तो समझो मैं मर गया, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। उसको एहसास होता है कि कोई बैरियर तोड़कर अंदर आ गया है, इसलिए वो तलवार लेकर जाने लगता है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है, जेन्युइन इमोर्टल सेक्ट आ गया है, कुछ और देर में बच जाऊंगी। आई होप कोई उसे बिल को रोकेगा। और मेन कैरेक्टर आकर उससे कहता है, कौन हो तुम, क्यों सेक्ट में घुस गई। और हमारा मेन कैरेक्टर को एल्डर कह रहे होते हैं। सिस्टम उसका डिटेल शो करता है। उसका नाम होता है शिव लिली। वो शिव फैमिली का चीफ प्रिंसिपल होती है। नॉर्थन वेस्टलैंड का कल्टीवेशन लेवल अर्ली डिवाइन रियलम होता है। शिव लिली हमारा मेन कैरेक्टर को अक्कर के उसके ऊपर बैठ जाती है। सेक्सी से उससे हेल्प मांग रही होती है। यही पे चैप्टर खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।